परिलोक सा लगने वाला ये जर्मनी का नॉयश्वानस्टाइन कासल है। आल्प्स के पहाड़ों में एक चोटी पर यह कासल 19वीं शताब्दी में बनाया गया। आज ये डिज्नी के लोगो समेत पोस्टरों, ट्रैवल बुकों और कैलेंडरों में आसानी से नजर आ जाता है। ये बवेरिया राज्य की संपत्ति है। 24 साल लंबी कोशिशों के बाद जुलाई 2025 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया। जर्मनी आने वाले सबसे ज्यादा सैलानी इसे देखने पहुंचते हैं। हर साल तकरीबन 10 लाख। जर्मनी में तो इसे पक्का देखना ही चाहिए। लंबा इतिहास और इसकी शानदार वास्तुकला जबरदस्त है। Love it. शानदार, crazy. The castle और उसके पीछे गहरी खाई, हमने उसके पार एक पुल भी देखा। दूसरी तरफ आपको झील दिखती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा नजारे। ये परफेक्ट लोकेशन है। 1864 में सम्राट बनने के तुरंत बाद लुडविग द्वितीय ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नॉयश्वानस्टाइन कासल शुरू किया। वो एक गंभीर और विरोधाभासी चरित्र वाले थे, निश्चित तौर पर सपनों में जीने वाले। शायद इसी वजह से वो हकीकत से भागकर अपनी ही दुनिया बनाना चाहते थे, जहां वे अपने हिसाब से रह सकें। 20 साल से भी ज्यादा लंबे निर्माण के बावजूद नॉयश्वानस्टाइन कासल कभी पूरा नहीं हो सका। कई कमरे खाली रह गए। राजगद्दी वाले हॉल में सिंहासन भी नहीं है। असल में लुडविग की मौत के तुरंत बाद ही कासल का सारा काम ठप हो गया। हालांकि ये कासल उस काल में तकनीकी हुनर की भी मिसाल है। कासल में तब भी गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई थी और नौकरों को बुलाने के लिए टेलीफोन लाइनें भी। राजा लुडविग के बनाए 2 और कासल 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गए। इनमें एक अमारगाउ आल्प्स का छोटा सा लिंडरहॉफ पैलेस है। दूसरा है वर्साई की बारोक वास्तुकला से प्रभावित हेरेनशिम्से पैलेस। इसका शीश महल फ्रांस के असली पैलेस से 2 मीटर ज्यादा लंबा है। एक बार लुडविग द्वितीय ने कहा था कि मैं बवेरिया को कला का मंदिर बनाना चाहता हूं। हेरेनशिम्से, लिंडरहॉफ और नॉयश्वानस्टाइन का विश्व धरोहरों में शामिल होना कुछ हद तक इसका प्रमाण है।